Hello friends, today we will discuss about incomplete dominance. So friends, आज हम स्टडी करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। यदि आप मेंडल लॉ देखें तो किसी भी करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन की दो कॉपी होती थी जिन्हें हम एलील कहते थे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने के नाते। ये दोनों एलील मिलकर के एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ तीन सिचुएशन बनती हैं, जैसे ये दोनों एलील हैं और ये दोनों एलील मिलकर के किसी एक करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर तीन सिचुएशन बन सकती हैं। कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल में होमोजाइगस रिसेसिव, कैपिटल ए स्मॉल ए F1 हेट्रोजाइगस कंडीशन। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल एक ही एलील फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होता था। जो एक्सप्रेस होता था उसे हम डोमिनेंट तथा जो सप्रेस होता था उसे हम रिसेसिव एलील कहते थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे दो प्लांट लें हम, टाल और ड्वार्फ, इन दोनों का क्रॉस कराएं जिनकी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब यहाँ से इनमें क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी ये गैमेट आएगा, यहाँ से स्मॉल टी गैमेट आएगा। जब दोनों का हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार यहाँ पर टाल पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि जो डोमिनेंट होगा वही पौधे यहाँ पर प्राप्त होंगे F1 में। तो F2 जनरेशन में जब ये F1 से गैमेट्स निकलेंगे तो मेल में कैपिटल टी स्मॉल टी और फीमेल में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों का जब क्रॉस कराएंगे आपस में तो कैपिटल टी इस कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसको आप और अच्छे से इस पिक्चर में समझ सकते हैं कि टाल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया तो F1 में सारे पौधे टाल मिले, बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। F2 जनरेशन में तीन प्लांट आपको टाल मिलेंगे, एक आपको ड्वार्फ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है। अब इसकी जीनोटिपिक रेशो आप देखें तो 1:2:1 मिलेगी और फिनोटिपिक रेशो इसकी 3:1 मिलेगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्रिटिक की। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं, बल्कि दोनों होमोजाइगोट्स के बीच का प्रोडक्ट मिलता है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ दोनों में से ना तो कोई कंप्लीट डोमिनेंट है और ना कोई कंप्लीट रिसेसिव है, जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हेट्रोजाइगोट्स है ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो इन दोनों के बीच का होगा, जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, यानी मिक्सिंग मिलेगा। इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों का एक मिक्सिंग मिलेगा, ब्लेंड मिलेगा दोनों का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल करेंस ने 1900 में दिया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप क्लियरली आप देख सकते हैं मिराबिलिस जलापा में, जिसको हम 4 o'clock के नाम से भी जानते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इस पिक्चर की सहायता से, इस एग्जाम्पल की सहायता से क्लियरली समझ सकते हैं, जो कि कार्ल करेंस ने 1900 में मिराबिलिस जलापा में ऑब्जर्व किया था। मिराबिलिस जलापा में दो प्रकार के फ्लावर थे, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। इन दोनों के जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर थी। जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया तो F1 में हमें सारे पौधे पिंक मिले थे, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार हमारे लिए F1 में पौधे या तो रेड मिलने चाहिए थे या वाइट मिलने चाहिए थे, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार रिजल्ट ना मिल करके
यहाँ पर पिंक कलर के पौधे मिले, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये रेड ना तो वाइट पर डोमिनेंट है और ना ये वाइट रेड पर डोमिनेंट है, बल्कि दोनों का यहाँ पर मिक्सचर मिला है। क्योंकि अब रेड और वाइट कलर को आप मिक्स करेंगे तो पिंक कलर का कलर प्राप्त होगा। अब F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि ये F1 से हमें गैमेट मिलेंगे कैपिटल R, स्मॉल r, मेल में और फीमेल में भी कैपिटल R, स्मॉल r। अब जब दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल R हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा, यहाँ कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा और यहाँ स्मॉल r हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार की जीनोटाइप और 3 प्रकार की फिनोटाइप मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये पेरेंटल रेड मिलेगा, ये आपको जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण यहाँ पर तीसरे प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, यानी पिंक कलर के और यहाँ पर आपको ये वाइट पेरेंटल टाइप का फ्लावर मिलेंगे। अब इसकी आप जीनोटिपिक रेशो देखें तो 1:2:1 है और इसकी फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। क्योंकि यहाँ पर एक रेड फ्लावर वाला प्लांट मिलेगा, 2 पिंक फ्लावर वाले मिलेंगे और एक वाइट फ्लावर वाला मिलेगा। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक है, यही रेशो आपको कोडोमिनेंस में भी मिलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।